तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब है कि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आप जो है 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और आप इस क्वेश्चन को जानना चाहते हो। दोस्तों आपने जो है सही वीडियो पे क्लिक किया है, एकदम सही जगह पे आपने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को यह क्वेश्चन में एक जरा सा भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि इस क्वेश्चन को क्लियर कर पाओ। इस क्वेश्चन में मतलब जो है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत हार्ड होगा या फिर ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोग वीडियो को देखिए, तो अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप हमसे कनेक्ट हो सके और समय समय पर आपको जो है ना वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस प्यारे से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेन काम होता है क्वेश्चन को पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 1.4 का 1 नंबर यहाँ पे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अशांत को आवर्ती भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्योंकि शांत है या फिर अशांत है, बस हम लोग को यही बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए कि क्या बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, यानी कि यहाँ पे जो परमेय संख्याओं के दशमलव है। परमेय संख्या आप लोग जानते हैं, परमेय संख्या का रूप होता है जैसे p बटा में q। ये तो आप लोग जान गए होंगे, इससे पहले वाला अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज की होगी तो ये p बाई q जानते होंगे, परमेय संख्या का रूप होता है। तो जब हम लोग जो है परमेय संख्या का रूप दे दें और आप लोग को जब यहाँ पे निकालना होता है एचसीएफ, तो आप लोग भाग विधि से तो निकालते हैं ना। इसमें क्या करना है कि शांत है या फिर अशांत है वो बताना है, वो भी गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके। तो वही बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करके लाना है हम लोग को। और अभाज्य गुणनखंड तो आप लोग को अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन किसका। यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें अभाज्य गुणनखंड करना है, लेकिन किसका। तो p बाई क्यू होता है परमेय संख्या का रूप। ये होता है परमेय संख्या का रूप, प्रमेय। यहाँ पे लिख देता हूं कि परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो p बाई क्यू का रूप होता है। और p के जगह पे मान लेते हैं कोई अंक है, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, और q के जगह पे 8 है। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा p बाई क्यू में q का अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी नीचे वाला का जो है हमेशा अभाज्य गुणन करना है, मतलब करना है। यहाँ पे हमेशा 8 का ही करेंगे, जैसे कि q का ही हमेशा अभाज्य गुणनखंड करना है। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो इसको 31-25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और आगे भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको लेते हैं एक एक करके, सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना क्लियर हो गया। अब आइए अब हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हल लिख दिए और यहाँ पे मैंने क्या बोला, क्यू का करना है ना। तो क्यू की जगह पे यहाँ पे 31-25 है, तो 31-25 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, बोले तो उसको फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 से भाग देते हैं। तो देखिए 5 छक्के हो गया 30, बचा यहाँ पे एक को इधर रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे 10 हो गया तो बचा यहाँ पे 2 को इधर रखेंगे तो हो जाएगा 25, 25 कट गया। और कितने बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 छक्के जैसे 30 कटा, तो यहाँ पे एक जो बचा उसको यहाँ पे 2 में जोड़ के 3 बना देंगे और बोलेंगे 3 तो कट ही नहीं रहा है। कैसे कटेगा, आप लोग को 3 जोड़ना नहीं है, जैसे यहाँ पे 2 पहले से है ही और एक इसमें से बचेगा तो एक को ऐसे रख दीजिएगा, तो ये 12 ना हो गया भैया। इसको जोड़ के आप लोग को 3 नहीं बनाना है। तो यही सब होता है अभाज्य गुणनखंड करते समय, ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पर भी लास्ट में 5 है तो 5 से लगाएंगे। यहाँ पे 5 है कम 5, और यहाँ पे फिर एक इधर आएगा तो 10 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 कटा देंगे, और यहाँ पे 2 आएगा तो इधर हो जाएगा 25, तो 25 25 कटा देंगे। फिर यहाँ पे 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10, फिर 2 आएगा तो इधर 25 25। क्लियर होते जा रहा है ना। यहाँ पे 25 25, और यहाँ पे फिर 5 एकम 5। अच्छा एक बात तो मैंने आप लोग को बताया ही नहीं कि शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो यहाँ पे आप लोग अब ध्यान से समझिए, शांत तभी होगा जब हम लोग Q का, यानी कि जब नीचे वाले का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका जो है गुणनफल 2 का पावर m और गुणे में 5 का पावर n के रूप का होगा, के रूप का होगा। यानी कि जब रूप का आएगा गुण अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, यहाँ पे जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड किए और 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का आएगा, तब जाके शांत होगा। जैसे यहाँ पे आप बोलेंगे यहाँ पे सब में 5 आया है तो ये शांत है कि अशांत है,
शांत है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 तो आया है ना, और अगर सिर्फ 2 भी आएगा तब पर भी शांत होगा, सिर्फ 5 भी आएगा तब पर भी शांत होगा, अगर 5 और 2 दोनों आ जाए तब तो सोने पे सुहागा है, यानी कि शांत ही हो जाएगा। क्लियर हो गया? और अशांत कब होगा? जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर लिए, यहाँ पे मान के चलिए 9 का कर लेते हैं, ठीक है, 9 का कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है, या फिर 8 का करते हैं, 8 का करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 चके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 2 सब आ रहा है, तो ये भी शांत हो जाएगा। अब 20 का कर लेते हैं, ये भी शांत हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे 5, 5 एकम 5, 5 आ गया इसमें, और 2 2 2 भी आ गया, तो ये 5 2 2 आ गया, यानी कि ये भी शांत है। अशांत कब होगा वो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे। इतना क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आप लोग बताइए कि ये शांत है कि अशांत है। इसमें सब 5 है और 1 है, तो ये शांत है कि अशांत है? शांत है, क्योंकि यहाँ पे सारा 5 है। तो बस वही चीज को यहाँ पे लिख देना है कि चूंकि 13/25 में 13/25 में 13/31/25 में, सॉरी, 31/25 में 31/25 का 31/25 का अभाज्य गुणनखंड, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत? ये तो एग्जाम्पल था, अभी आप लोगों को क्वेश्चन में सारा समझ में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड, अब यहाँ पे आप लोग बताइए अभाज्य गुणनखंड जो इसका आया है वो कितना आया है? तो 5 कितना है? 1 2 3 4 5 गो है, तो यहाँ पे सिंपल है, लिखेंगे 5 का पावर 5। ये अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2 का पावर m है ना, तो उसी तरह m के जगह पे यहाँ पे पावर आ गया, जितना बार 5 आएगा उतना बार 5 लिख देंगे, जितना बार 2 आएगा उतना बार लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर 5 के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार यहाँ पे होगा, प्रसार शांत है। क्या है? शांत है। और अगर इसमें, और यही इसका आंसर हो गया, और इसमें अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इसमें 10 क्वेश्चन है ना, 10 अगर आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लेते हैं ना तो पूरा अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आंसर हो गया, बस हम लोग को यही लिख देना है लास्ट में, और आप लोग जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन ले लिए इसका, ठीक है, और इसमें है 17/8 में, तो इसका हम लोग किस में हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे? किसका? तो मैंने आप लोग को बोला कि क्यू का करना है, यानी कि हमेशा नीचे वाला का ही करना है। तो 8 का ये फैक्टर कर लेते हैं, फटाफट अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 8 लिखेंगे और कटाते चलेंगे, यहाँ पे 2 से कटाएंगे, 2 चौके 8, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इसमें 2 2 आ रहा है ना, तो ये भी शांत है। अगर इसमें मान के चलिए यहाँ पे 3 आ जाता, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 आ जाता, तो ये अशांत हो जाता, लेकिन 2 है तो शांत है, तो बस वही लिखेंगे। चूंकि 17/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड कितना है? 2 का पावर 3 है ना, 1 2 3 गो 2 है, तो 2 का पावर 3 के रूप में है, इसीलिए इसका जो है दशमलव प्रसार शांत है, इसीलिए इसको बोलते हैं इसीलिए, ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्लियर हो गया? और यही आंसर हो गया इसका। दूसरा प्रश्न क्लियर हो गया। आइए अब तीसरा यहीं पे ले लेते हैं, तीसरा को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर लिख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है 64 बटा में है, कितना है? तो 455 है, 64 बटा में 455 है। अब इसमें भी 455 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो आइए यहाँ पे कर लेते हैं 455 का अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 5 है तो 5 से ही ऑफ कोर्स कटेगा, यहाँ पे 5 नमा 45, 5 एकम 5 कट गया। अब यहाँ पे 3 से इसको कटाइए, ठीक है, 3 से यहाँ पे 7 से कटाते हैं, क्योंकि 7 एकम 7 और बचेगा यहाँ पे 2 इधर रखेंगे तो हो जाएगा 21, और 7 तिया 21, 13 7 91 कट गया, फिर 13 एकम 13 कट जाएगा। अब आप लोग हमको बताइए, इसमें 5 तो है लेकिन 7 भी है और 13 भी है, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं
कि इसमें 7 और 13 भैया काहे आ गया, इसको नहीं आना चाहिए था, तब जाके ना शांत होता, आ गया है तो अशांत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि यही क्वेश्चन में हम बना देते हैं, ठीक है, कि कितना है 64/455 में, सेम वही लिखना है, 64/455 में 455 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे अब इसको लिख देना है कि 5 गुना में 7 गुना में 13 के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे सिर्फ अशांत लिख देना है, अशांत है। और ये भी दोस्तों क्लियर हो गया, कितना सिंपल था, बस इसी में हम बैठा दिए और क्लियर हो गया। बस आप लोग को भी इसी तरह लिख देना है, लेकिन आप लोग को लिखना है, हम तो यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए बता रहा हूँ ताकि शॉर्ट में हो सके, लेकिन आप लोग को पूरा डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो इसका भी आंसर हो गया। आइए चौथा लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है चौथा प्रश्न ले लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है 15/1600, तो 1600 का करना है फैक्टर। आइए फटाफट कर लेते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे और 1600 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 1600 है, ठीक है, और यहाँ पे इसको 2 से लगाएंगे तो 800 बार में आधा आधा करते चलते हैं। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 4 दूनी 800 होता है। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे 2 दूनी 400 होता है। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 100। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो 25। अब उसके बाद यहाँ पे 25 आ गया तो लास्ट में 5 आ गया ना, 5 से लगा देंगे तो 25 25, और यहाँ पे फिर 5 एक कम 5। अब आप लोग बताइए कि शांत है कि अशांत है, क्योंकि इसमें तो 2 भी है और 5 भी है। तो मैंने आप लोग को बोला था कि अगर 2 और 5 दोनों आ जाए ना, तो तब तो सोने पे सुहागा, यानी कि दोनों भाई मिल गए, तब यहाँ पे ये शांत होगा ही होगा, कंफर्म होगा। बस वही चीज को यहाँ पे लिख देना है कि लिखेंगे यहाँ पे चूंकि चूंकि 15 में 1600 में 1600 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो यहाँ पे देखिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 का पावर 6 गुना, फिर यहाँ पे 5 कितने बार है, 1 2, 5 का पावर 2 के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रसार शांत होगा। अच्छा, अब आप लोग को ये तो आंसर हो गया। अच्छा, आप लोग को समझ में आया कि यहाँ पे ये 2 का पावर 6 और 5 का पावर 2, यहाँ पे मैंने आप लोग शुरू में बताया ना था कि 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप का आएगा, तो m के जगह पे यहाँ पे पावर आ गया ना, यहाँ पे n के जगह पे 2 आ गया। क्लियर हुआ ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये तो समझ में आएगा ना ये स्टेप। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कितना 5 नंबर लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है 5 नंबर ले लिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग को सबसे पहले हल लिख देना है और यहाँ पे 343 का जो है फैक्टर कर लेना है। 343 का फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लास्ट में विषम नंबर आता है तो विषम नंबर से ही कटाएंगे। यहाँ पे देखिए 3 से लगेगा, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, एक आएगा इधर 13 हो जाएगा, और 3 के पारा में 13 नहीं है तो 3 को भी छोड़िए। 5 से तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, तो 7 से कंफर्म होना है। तो यहाँ पे आइए 7 से लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 7 का 7 14 7 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, तो 7 चौके 28 लेना है, उससे थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे 7 चौके 28 ले लिए। अब यहाँ पे 28 और 2 30 और 4 34, यानी कि 6 इधर आएगा तो 7 नमा 63, 49 बार में कट गया हमारा 343। अब फिर 7 से 7 7 49, फिर यहाँ पे 7 एकम 7। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें सब 7 7 आया है, तो ये क्या शांत होगा या फिर अशांत होगा। तो मैंने आप लोग को बोला था कि पूरा 2 2 आए तब जाके शांत होगा, पूरा 5 5 आए तब जाके शांत होगा, लेकिन अगर और भी कोई नंबर आ रहा है पूरा पूरा तो वो सब अशांत होगा। तो बस वही यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे सिंपल में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे 29/343 में, यहाँ पे 343 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख देता हूँ 7 का पावर 3, क्योंकि 7 3 बार है, 7 का पावर 3 के रूप में है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत है। देखिए और लगा दिए, पूरा ये क्वेश्चन रेडी हो गया, ये भी इसका आंसर हो गया। तो आप लोग को ऐसे नहीं लगाना है, आप लोग को तो क्वेश्चन के साथ इसको लिखना है, ठीक है। तो आइए अब छठा क्वेश्चन लेते हैं,
उसको सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो छठा क्वेश्चन ले लिए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और ये छठा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा अजीब टाइप लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे कि 23 है, फिर बटा में 2 का पावर 3 है और 5 का पावर 2 है। तो ये क्या दे रखा है? बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए यहाँ पे जो है कोई नंबर सॉल्व करके यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करके और बता दिया है कि 2 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, लेकिन इसके बीच जो है गुना का संबंध है, लेकिन गुना दिखाया नहीं गया है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि बीच में क्या छिपा हुआ है? तो गुना छिपा हुआ है। तो हम लोग को बस लिख देना है यहाँ पे। अब सॉल्व तो किया हुआ है, लिखेंगे चूंकि कि 23 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 में यहाँ पे 2 का पावर m गुना में 5 का पावर n के रूप में है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, 2 का पावर m के जगह पे यहाँ पे पावर है, 5 का पावर n के जगह में पावर है, तो इसके रूप में है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए इसका परिमेय संख्या के रूप में है, इसीलिए शांत है। या फिर डायरेक्ट भी ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसका आंसर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको समझते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है 7वां क्वेश्चन ले लिए हैं, और यह भी छठा क्वेश्चन के ही तरह है। इसमें बोलना है पहले से सॉल्व कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 7 है, 7 का पावर 5 है। कोई नंबर होगा जिसका अभाज्य का गुणनखंड करके यहाँ पे रख दिया है हम लोग को। बस हम लोग को बताना है कि शांत है कि अशांत है। तो मैंने आप लोग को बताया कि अगर 2 5 हो तब तो शांत होगा, लेकिन अगर और कोई नंबर आ जाए, यहाँ पे 7 जैसे आ गया, तब जाके अशांत है। और दो सबके बीच में गुना का संबंध है, क्या है? तो गुना यहाँ पे सबके बीच में छिपा हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूंकि 129 बटा 2 का पावर 2 गुना में 5 का पावर 7 गुना में 7 का पावर 5 में यहाँ पे 2 का पावर m गुना में 5 का पावर n के रूप में है कि नहीं है? नहीं है। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है भैया? अशांत है। आंसर कोई डाउट नहीं है? डाउट क्योंकि यहाँ पे 7 आया है, तो आप लोग को दिखने से ही लग रहा है कि ये शांत होगा। लिख के क्लियर कर दिए। आइए 8वां लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो यहाँ पे ले लिए हैं 8वां क्वेश्चन, और ये अभी पूरा सिंपल है। आइए सबसे पहले 15 का कर लेंगे फैक्टर, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, भाज्य गुणनखंड। यहाँ पे देखिए 3 से कटाते हैं, 3 5 15, 5 एकम 5, और इसमें 2 आया है कि 3 आया है? 3 आया है, और 5 भी है, तो 3 5 दोनों यानी कि अशांत है। यहाँ पे अगर 2 रहता तब जाके शांत होता। तो सिंपल है, लिखेंगे चूंकि 6/15 में 15 का अभाज्य गुणनखंड कितने रूप का है? तो 3 है, और गुना में 5 है, के रूप का है। और यहाँ पे इसका पावर 1 भी बैठा सकते हैं, क्योंकि 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो ये कोई बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है, अशांत है। अशांत है। आंसर अशांत क्यों है? क्योंकि आप लोग जान गए हैं। अब तो आप लोग पूरा क्लियर हो गया होगा कि अशांत है कि शांत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है 9वां क्वेश्चन ले लिए, और यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है। 50 का फैक्टर कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देते हैं, और अब तो आप लोग भी खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पे 50 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 से कटाते जाएंगे, 25 5 25, 5 एकम 5, पूरा सॉल्व हो गया। और इसमें 5 2 बार आया है, 2 एक बार यानी कि दोनों है, तो शांत होगा। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि 35/50 में 50 का अभाज्य गुणनखंड
कितना है 2 का पावर 1 गुना में 5 का पावर 2 के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पे आप लोग खुद से दशमलव प्रसार लिख दीजिए, वीडियो लंबा होगा, आप लोग को देखने में भी बोर लगेगा, ठीक है। तो शांत है, यही इसका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं लेकिन कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिख दिए, उसके बाद आइए 210 का फैक्टर कर लेते हैं। 210 का फैक्टर, लास्ट में 0 है, सम संख्या के रूप का है, तो यहाँ पे 2 से कटाते चलेंगे। यहाँ पे देखिए 2 एकम 2, फिर 0 और 2 पंचे 10। कितने बच्चे क्या करेंगे कि 2 एकम 2 कटा के और 2 पंचे 10 कर देंगे और बोलेंगे 15 दूना तो 30 हो जाएगा, तो 210 कैसे कटेगा। तो भैया 210 का आधा आधा तो करते चलिए ना, उतना तो आता होगा ना। अब यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 से कटाइए, 5 दूना 10, यहाँ पे 5 एकम 5, फिर यहाँ पे 21 है तो 3 से कटाइए, 3 सते 21 और 7 आ गया तो 7 एकम 7 से। अब बताइए कि इसमें 5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 2 भी है, सब एकदम मिक्स करके है, तो ये शांत होगा क्या शांत होगा। तो यहाँ पे 5 है, 7 है, 3 है तो अशांत हो जाएगा। यहाँ पे 3 7 क्यों आया, नहीं आता तब जाके शांत होता ना। तो लिखेंगे चूंकि 77 बटा 210 में 210 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कितना है 2 गुने में 5 गुना में 3 गुना में 7 के रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आंसर क्लियर। कोई डाउट होगा, कोई भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है, ठीक है। या फिर लिंक में मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर जाके आप लोग हो सके तो फॉलो भी कर लीजिएगा और मैसेज करके बताइए कि आप लोगों को क्या डाउट है, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छे समझ में आ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।